नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में आप सबका स्वागत है। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर कोई खास टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं या खास टॉपिक पे एफबी लाइव चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। आप फ्री कंसल्टेशन के लिए एंड फ्री काउंसलिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दी हुई लिंक पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बार बार एक ही चीज़ कहते रहते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। जैसे कोरोना के चलते हुए मैक्सिमम लोग डरे रहे, डरने की वजह से बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ब्रोंकोस्पाज्म हो रहे हैं। इस चीज़ से फाइट करने के लिए या आई कैन से इस चीज़ से लड़ने के लिए हम लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी मदद के चलते या इसी सीरीज के चलते आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली कि आप अपने पर्सनालिटी को या आप अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव किस तरह से डेवलप करें। दोस्तों, आज सुबह सुबह मैंने एक कोट पढ़ा था। मैं उस कोट को आपको पढ़कर दिखाना चाहूंगी, जो था टफ टाइम डज नॉट नेसेसरली मीन टाइम फॉर टफ मेजर्स। टफ टाइम डज नॉट नेसेसरली मीन टाइम फॉर टफ मेजर्स, इट कुड ऑल्सो मीन्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल मेजर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जो डिफिकल्ट दौर से हम गुजर रहे इस वक्त हमने कोई डिफिकल्ट फैसले लेने चाहिए या डिफिकल्टीज ही फेस करनी चाहिए या डिफिकल्ट चीज़ों के बारे में सोचते रहना चाहिए। इस टाइम को हम एज एक अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्म करके या कुछ न्यू चीज़ें सीख कर, न्यू आई कैन से नई नई स्किल्स सीख कर अपने आप को हम डेवलप कर सकते हैं। अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज, इकोनॉमिकली वाइज भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते हम स्पेशली आज एक वर्ड पे या एक लाइन पे फोकस करेंगे, एक लाइन पे बात करेंगे, जिससे हम मतलब ये मेरी बहुत ही फेवरेट लाइन है। मैं हमेशा कहती हूँ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द थॉट्स। जी हाँ दोस्तों, हमेशा मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि मुझे तो कोई डर नहीं लगता कोरोना का, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ ऐसे थॉट्स या ऐसी बातें, इनसे फर्क नहीं पड़ता। जब वो बातें, वो स्ट्रांगनेस, वो इम्यूनिटी अगर आपके एक्शंस में दिखे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैं इस टॉपिक पे बात क्यों कर रही हूँ। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे एक अच्छी पर्सनालिटी जिनकी हो, अच्छा कैरेक्टर हो। सभी चाहते हैं मेरे आजू बाजू में जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है या हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है वो अच्छे से मेरे साथ बिहेव करे या उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, उनकी पर्सनालिटी अच्छी रहे। सभी चाहते हैं कि मेरे स्टाफ मेंबर्स मुझसे अच्छे से बात करें या अच्छे से फोकस करें मुझ पर। बट किसी को ये नहीं पता होता कि सामने वाले का कैरेक्टर हो, या अगर हम हमारे आप में, अपने आप में भी कोई चेंजेस करने चाहते तो किस तरह से हम उस कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते। कैरेक्टर बिल्डिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें काफी सारे स्टेप्स में से आपको गुजरना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कैरेक्टर बिल्डिंग इज प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स, जिसमें आपको अपने आप को अलग अलग स्टेप्स से गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपना एक अलग कैरेक्टर डेवलप करते हैं। अभी कोरोना के चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए, या आई कैन से जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को फुर्सत मिल रही है, काफी टाइम मिल रहा है। तो मैं चाहूंगी, इनफैक्ट हम पूरे फिट प्रो क्लब की टीम की तरफ से हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाइए, अपने आप की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे फोकस कीजिए। हो सकती है वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके वेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से, रिलेशनशिप से, फाइनेंस, इकोनॉमिकली, करियर, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे मर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर हमें लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठना पड़ रहा है या हमारा इनकम कम भी हुआ है तो हम किसी स्किल पे फोकस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने हमारे हेल्थ पे फोकस करना है लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हम हमारे कैरेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं, हम कर नहीं पा रहे, हम हमारी पर्सनैलिटी पे फोकस करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि टाइम ही नहीं था, किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं था। लेकिन अब तो टाइम है, अब टाइम है। तो टाइम के चलते हुए या इस लॉकडाउन के चलते हुए मैं चाहूंगी कि आप कुछ चीजें सीखें, आप उन अपनी पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट करें, कोई नई स्किल्स सीखें, जिन्हें सीख कर आप डेफिनेटली अपने आप को एक नए मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों कैरेक्टर बिल्डिंग की। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या कैरेक्टर बिल्डिंग की, दोनों एक ही चीज है।
अगर हम कहें कि कैरेक्टर बिल्डिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ स्टेप्स होती है तो उन स्टेप्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है थॉट्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विचार, कि आपके दिमाग में ये थॉट आना कि मुझे कुछ चेंज करना है। हो सकता है मेरे दिमाग में ये थॉट है कि मैं चाहती हूँ कि जिस स्पीड से मैं अर्न कर रही हूँ मैं उससे ज्यादा स्पीड से अर्न करूँ, जिस स्पीड से मैं लर्न कर रही हूँ, कोई भी बुक को पढ़ रही हूँ मैं उससे ज्यादा अच्छे से स्पीड से पढूं। या अगर हो सकता है कि मुझे ये लगे कि अगर मैं मेरी हेल्थ की तरफ मैं फोकस करूँ, मैं चाहूँ कि मेरे रिलेशनशिप किसी से सुधर जाए। तो ये अगर मैं मेरी पर्सनैलिटी में कोई चेंज करना चाहती हूँ या कैरेक्टर में कोई फर्क करना चाहती हूँ तो सबसे पहली चीज होती है कि थॉट, मेरे दिमाग में विचार आना जरूरी है। ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कैरेक्टर तो लॉन्ग टर्म में भी होता है। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। समझ लीजिए आप चाहते हैं कि आप प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार ना बने, आप ना चाहे कि आप काम को टालते जाए, तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आपके दिमाग में वो थॉट आना चाहिए। पंक्चुअलिटी अगर आप में एक, जैसे आप कहेंगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट की क्या जरूरत है, हर एक इंसान में कुछ न कुछ इश्यूज है, कुछ न कुछ चैलेंजेस है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर हम चाहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स का हम सामना करें, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम मतलब नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम में कुछ बदलाव आए। और अगर उस बदलाव को लाना है तो वो बदलाव कॉन्शियस माइंड से लाके तो काम नहीं होगा। तो वो उन बदलाव को अगर अपने कैरेक्टर में ला ले, अपने हैबिट्स में ला ले, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ फायदा आपका हो सकता है। अगर आपने ये सोचा, मतलब थॉट आपके दिमाग में आया, तो ये पहला स्टेप है कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ। सेकंड इज वर्ड्स। सिर्फ थॉट आया ये जरूरी नहीं है, वर्ड्स के द्वारा आप क्या कर रहे हैं। समझ लीजिए मेरे पेरेंट्स चाहते हैं या मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पंक्चुअल रहे मतलब क्या, कि वो टाइम पे क्लास ज्वाइन करें, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, या वो टाइम पे खाना खा ले, या टाइम पे कुछ काम करे, एक्सरसाइज करे, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, क्योंकि अभी तो पंक्चुअलिटी का पूरा बैंड बजा हुआ है, बराबर। तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चों में मैं कुछ ऐसा डेवलप करूं पर्सनालिटी या कैरेक्टर की, जिसकी वजह से वो अच्छे से खा पी रहे, अपने टाइम पे फोकस करे। होता क्या है ना कि ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है, सभी कुछ ऑनलाइन है, करना है नहीं करना है, वीडियो ऑन रखा नहीं रखा कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग लेजी बनते जा रहे, वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बन रहे, वो आज के काम को कल पे टाल रहे हैं। बेड पे चल रहते मतलब 9 बजे का क्लास है, 9 बजने को 2 मिनट कम होते हैं तो अब जाके उठते और क्लास शुरू कर देते हैं, एंड फिर वॉशरूम जाएंगे, फिर क्योंकि टीचर को तो नहीं पता चल रहा है कि किसने को कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के वीडियोस बंद होता है ना, आप लोगों के साथ भी ये सारी चीजें होती होगी। फिर आपको ये अलग टेंशन, मतलब अभी तो पेरेंट्स अलग डिप्रेशन में है, मतलब कुछ लोग डिप्रेशन में है इकोनॉमी की वजह से, कुछ लोग डिप्रेशन में है हेल्थ की वजह से, कुछ लोग फियर ऑफ डेथ की वजह से परेशान है, और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो इस वजह से जिनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई पड़ी है कि बच्चों में एग्जैक्टली किस चीज, मतलब कोई अगर चीज या कोई आदतें डालनी है तो किस तरह से डालें। तो पहली बात कि आपके दिमाग में ये थॉट आया कि आपने ये आदतें डालनी चाहिए बच्चों में। सेकंड थिंग इज वर्ड्स। आप बताइए उन्हें समझाकर कि उन्होंने क्या करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। बेटा टाइम पे हमने क्लास ज्वाइन करना, और वो भी वीडियो के साथ क्लास ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टाइम पे उठना जरूरी है, टाइम पे एक्सरसाइज करना जरूरी है, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। हाँ आधा एक घंटा इधर उधर आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये बताना है तो पहले तो थॉट आना जरूरी है। सेकंड स्टेप इज कि आप वर्ड्स में डालिए उन थॉट्स को, समझाइए उन्हें कि किस तरह से ये चीज करनी चाहिए। बट क्या आपको लगता है कि थॉट्स भी दिमाग में आ गए और उन थॉट्स को आपने शब्दों में भी डाल दिया, लेकिन उन शब्दों में डालते ही लोग बच्चे मानने लगेंगे, या आपका स्टाफ मानने लगेगा, या आपके स्पाउस मानने लगेंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ, या फिर आपके रिश्तेदार मानने लगेंगे उन बातों को? बिल्कुल भी नहीं है। या आप अपने आप के बारे में सोचिए ना, अगर आप अपने पर्सनैलिटी में या अपने कैरेक्टर में या अपने आप में कोई चेंजेस करने चाहते हैं, तो क्या आप फट से कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे? समझ लीजिए मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ और मैंने सोचा मुझे 5 बजे उठना है, तो क्या मैं झट से 2 दिन में 5 बजे उठने लगूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, थॉट्स आया, उस थॉट्स को हमने वर्ड्स में डाला। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ये पूरा टॉपिक या जिस पर ये पूरा लाइव बसा हुआ है, वो है एक्शन। एक्शन लीजिए। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी एक्शंस लेना शुरू कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्मॉल अचीवेबल एक्शंस लेते रहिए कंटिन्यूअसली। जैसे 7 बजे उठना है, 7 की जगह 6:45 बजे उठे, वाओ वेरी गुड, 2 दिन 6:45 बजे उठे, फिर 6:30 बजे उठे,
मैं नहीं कहूंगी कि आप 5 बजे डायरेक्टली उठ जाए, मैं नहीं कहूंगी कि आपका बेटा अगर वो 9 बजे की क्लास के लिए सीधा डायरेक्टली 9 बजे या 9 को 2 मिनट कम होते हुए उठता है तो वो तुरंत आज 7 बजे उठ के पूरा नहा धो के एक्सरसाइज करके बैठे। लेकिन आप उसे बता सकते हैं कि वो 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उठे, उसके बाद 2-4 दिनों बाद और 10 मिनट पहले उठे। अगर वो काम को टाल रहा है तो आप ये एक्शंस में, अपने एक्शंस में दिखाए उसे कि आप अपने काम को नहीं टाल रहे, जिसके प्लस माइनस पॉइंट्स आप उसे दिखा सकते हैं, उसे बता सकते हैं। आप अपने, जैसे ये बात आप अपने आप के साथ कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो, अपने स्टाफ के साथ कर रहे हो, किसी के भी साथ कर रहे हो, तो पहले थॉट्स के और वर्ड्स के साथ साथ एक्शंस में उन चीज़ों को लाइए। अगर आप काम को कल पे नहीं टालेंगे तो डेफिनेटली आपका स्टाफ नहीं टालेगा, आपके बच्चे नहीं टालेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं टालेंगे, और आपकी अपनी एक पर्सनालिटी बन जाएंगी कि आपको अगर काम दे दिया तो वो काम बिल्कुल टाइम पे हो जाता है। अब रिपीटेडली अगर आप इन्हीं एक्शंस के चलते एक हैबिट डेवलप हो जाती है, वो होती है कैरेक्टर बिल्डिंग की फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेडली अगर आप टाइम पे कहीं पे पहुंच रहे, रिपीटेडली अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे, आप लेजीनेस नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली अगर आप रिपीटेडली अगर आप छोटी छोटी एक्शंस के साथ अपने गोल को अचीव कर रहे, तो वो एक आपकी हैबिट बन जाती है दोस्तों। और उसी हैबिट के चलते आपका कैरेक्टर या आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी ये इन 5 स्टेप्स का। 5 स्टेप्स कौन सी है? फर्स्ट थिंग इज थॉट्स, के विचार आपके दिमाग में आया, जिन्हें आपने वर्ड्स में डाला, जिन्होंने आपने अपने शब्दों में डाल के सामने वाले को, खुद को, फैमिली मेंबर्स को, स्टाफ को बताया। एंड थर्ड थिंग इज एक्शंस, कि उसके चलते आपने उस हिसाब से उस गोल को अचीव करने के लिए आपने वो एक्शंस लेनी शुरू की। फोरमोस्ट थिंग इज रिपीटेड एक्शन से आपकी हैबिट बन जाती। अगर आप चाहते हो कि मुझे 11 o'clock कहीं पे पहुंचना है ऑफिस में डेली, लेकिन आपको रोज लेट हो रहा है, अगर आपने आज थॉट में आज आपने सोच लिया कि नहीं मुझे रोज पहुंचना है, आपने वही वर्ड्स में अपने आप को बता दिया, तो आप क्या करेंगे? कल से हो सकता है आप पहले 11:15 बजे जाते होंगे और उसके लिए आप 11:15 बजे घर से निकलते होंगे, तो आप 10:40 को घर से निकलेंगे, फिर 10:35 को निकलेंगे और फिर 10:30 को एक दिन निकलेंगे एंड आप 11 बजे पहुंचने लगेंगे। और जिस वक्त आप 11 बजे अपने टाइम पे पंक्चुअलिटी से ऑफिस पहुंचने लगे, या 11 को 5 मिनट कम है तभी अगर आप पहुंचने लगे, और उस वजह से आपकी जो तारीफ हो रही है या आपके रेगुलर वही एक्शंस की वजह से जो हैबिट बन गई है, अब आपको आदत बन चुकी है, अब आपका पंक्चुअल रहना आपका कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस उसी कैरेक्टर से मिल रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इसी चीज के चलते हुए मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि मैं हर काम टाइम पे करूं, खास करके मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा। उनकी जो जहां पर भी जॉब करते थे वहां पर उन्हें मॉर्निंग में 7 o'clock, इनफैक्ट 6:45 को पहुंचना पड़ता था, वो 6:15 बजे घर से निकल जाते थे। अब आपको क्या लगता है? उन्हें बड़ा अच्छा लगता था सुबह उठना, लेकिन अगर वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो पंक्चुअलिटी दिखाए, और बच्चों ने पंक्चुअलिटी दिखानी चाहिए, इसलिए वो क्या करते थे, वो सुबह जल्दी उठते थे, वो अपनी एक्सरसाइज एंड जो भी डेली रूटीन होने के बाद उस टाइम पे पहुंच जाते थे। उन्होंने हमें भी वही समझाया, उनके थॉट्स वर्ड्स में आए, वर्ड्स एक्शंस में आए, क्योंकि वो जाते थे बराबर टाइम पे, तो हमें वो आदत पड़ गई। अगर समझ लीजिए मेरे दोस्त वो उन आदतों के पढ़ते हुए, अगर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे तेरे साथ ट्यूशन चलना है, तो मैं कहूंगी कि 6 बजे का क्लास है, मैं 5:30 बजे पहुंच जाती हूँ। तो मैंने ये वर्ड्स में बोल दिया। अब मेरे पेरेंट्स की वजह से अगर मुझे हैबिट लगी है तो डेफिनेटली मैं 5:30 बजे उनके पास पहुंच जाऊंगी। मेरे फ्रेंड ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, लेकिन मेरे एक्शंस में या मेरे हैबिट में क्या है या मेरे कैरेक्टर में क्या है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। मैं हो सकता है 1 मिनट रुक भी जाऊं, लेकिन बाद में फास्ट ड्राइव करके या फास्ट साइकिलिंग करके अपने टाइम पे अपने जगह पे पहुंच जाऊं। तो ये क्या हो गया? मेरा कैरेक्टर बन गया। उस कैरेक्टर को बनाने के लिए मेरे पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। डेफिनेटली उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, मैं जिस तरह से पंक्चुअल हूँ या जिस तरह से, उन्होंने ये क्यों सोचा होगा, ये भी हम चलो और डीप में जाते हैं। हम क्यों सोचा होगा कि पंक्चुअल रहना चाहिए हमारे बच्चों को? इसलिए सोचा होगा क्योंकि उनके पंक्चुअलिटी की वजह से उन्हें सिग्निफिकेंस मिल रहा था, उनकी पंक्चुअलिटी की वजह से उनकी तारीफ हो रही थी, तो डेफिनेटली उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों ने भी पंक्चुअल रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ वर्ड्स में नहीं बताया, उन्होंने एक्शंस भी की, और उसी एक्शंस के रिपीटेडली चलते चलते उनकी वो हैबिट बन गई, वही एक्शंस के हमारे चलते चलते हमारी वो हैबिट्स बन गई, और उसी हैबिट्स के चलते हमारा कैरेक्टर बन गया। अभी अगर मुझे कोई कहता है कि 4 बजे का लेक्चर है, तो मैं डेफिनेटली 4 बजने को 5 मिनट जब कम होते तभी ज्वाइन कर लेती हूँ। अब मुझे बताइए, अगर किसी में इस हैबिट की कमी है तो वो क्या कर सकता है?
वो इस कैरेक्टर को डेवलप कर सकता है, वो इस एक्शन को डेवलप कर सकता है। इस लॉकडाउन के चलते हाय राम मैं बोर हो जाता हूँ या मैं बोर हो जाती हूँ, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मुझे वैसे लगता है, ये सारी चीजें सोचने से अच्छा है वो उन कमियों को ढूंढिए जो आप में थी और उस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे निकल जाइए। जो भी कमियां आप में थी, सभी में होती है, आप में है, मुझ में है, सभी में है, लेकिन इस टाइम का यूटिलाइजेशन करके कुछ नई स्किल्स सीखकर आप डेफिनेटली अपनी उन कमियों को ओवरकम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमें गिल्ट होती है ना, अरे यार अब मैं लेट पहुंचूंगा तो मुझे डांटेंगे, अब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लोग ऐसा बोलेंगे, ये जो कमियों की वजह से हम गालियां खाते हैं या लोग कुछ ना कुछ हमें उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उसमें से निकल कर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और उसकी वजह से जो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है वो भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक अलग ही मेंटल पीस के पास आप पहुंच जाएंगे। तो आज के लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आई कैन से कि अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि अपने आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जो चेंजेस डेफिनेटली लोगों को पसंद आए या जो डेफिनेटली आपको अपने एक अलग लेवल पे पहुंचे, जिसके लिए आप नए स्किल्स सीख सकते हैं, जिसके लिए आप अपने आप में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आप छोटे छोटे एक्शंस ले सकते हैं। उन्हीं एक्शंस के लेने के लिए या उसी अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या अलग पर्सनैलिटी के लिए जो 5 स्टेप्स मैंने बताई है। फर्स्ट थिंग इज थिंकिंग या थॉट्स, जो सबसे पहले कुछ आपने सोचा वो आपने वर्ड्स में लाया, उसके लिए आपने छोटे छोटे एक्शंस ली, रिपीटेड एक्शंस की वजह से आपकी हैबिट्स बनी और उस हिसाब से बन गई आपकी एक अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी या अलग डिफरेंट कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि हम कर ही नहीं पाते काम। हम हेल्थ के लिए कुछ सोचते हैं कि मैं ये गोल अचीव करना चाहूंगा, 2 किलो 5 किलो वेट लॉस करना चाहूंगा, या मैं डाइट में ये चेंजेस करना चाहूंगा, या मैं लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं वेल्थ के हिसाब से मतलब मैं इतना पैसे कमाना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मेरे पास एक सिंपल सा छोटा सा मैजिक फॉर्मूला है, जिसे मैं मेरे लैंग्वेज में मैजिक सक्सेस फॉर्मूला कहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मैजिक सक्सेस फॉर्मूला जिसमें आप जिसे फॉलो करके या आई कैन से जिसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ के 7 स्पोक्स में अपने अपने लाइफ के 7 पार्ट्स होते हैं, पर्सनल, फाइनेंशियल, रिलेशन, करियर एंड आई कैन से फैमिली, ये जितनी भी चीजें, स्पिरिचुअल, ये जो भी 7 स्पोक्स ऑफ लाइफ में हम चेंजेस कर सकते हैं सिंपल मैजिक सक्सेस फॉर्मूला द्वारा। और वो मैजिक सक्सेस फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ सिंपल 4 स्टेप्स है। कोई भी चीज अगर आप करना चाहते, कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते, वो हेल्थ का गोल हो, वेल्थ का गोल हो, आपके करियर का गोल हो, आपके रिलेशनशिप का गोल हो, चाहे आप किसी के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना चाहते, चाहे आप अपने फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड करना चाहते, तो सबसे पहली चीज है कि आपने वो सोचो, थिंक इट। सेकेंड थिंग इज इंक इट, लिख के रखो उसे, अपने गोल को लिख कर रखिए। क्या आप चाहते हो? आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते, क्या आप एक टिपिकल रकम आप कमाना चाहते, क्या आप अपने हेल्थ में कोई चेंजेस करना चाहते, क्या आप अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करना चाहते, लिखिए उन्हें। फर्स्ट इज थिंक इट, सेकंड इज इंक इट, सोचो, लिख कर रखो। उसके बाद थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डू इट। बार बार मैं कहती हूँ सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक्शन ले। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है एक्शन लीजिए, चाहे छोटी छोटी एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शंस लीजिए। एक्शंस के चलते आप में आदतें बढ़ती जाती है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। एंड फोर्थ और इम्पॉर्टेंट चीज, जनरली हम क्या करते हैं ना, सोच लेते हैं, लिख लेते हैं और एक्शंस करने लगते हैं और करते रहते, पता नहीं हम एक्शंस करते करते कहाँ चले जाते। लेकिन मैं ये कहूंगी कि रिव्यू इट, देखो हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, देखो हमने क्या लिखा है, देखो हमने क्या सोचा था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा गोल कुछ और ही है। समझ लीजिए मुझे 5 किलो वेट लॉस करना है, और मैंने एक्शन भी शुरू कर दी कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या मैंने डाइट पे फोकस कर लिया, लेकिन क्या करना शुरू कर दिया, मैं देख ही नहीं रही हूँ। और मैंने क्या किया कि मैंने रात को लेट खाना खा रही हूँ और सो जा रही हूँ, उसके बाद वेट कैसे कम होगा? तो हमेशा अपने एक्शंस को देखिए। आप चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट से या मैं कोई नया स्किल सीखूं, उससे मैं 10,000 रुपए कमाऊं, ठीक है, सोच लिया, लिख भी लिया, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी हम एक्शंस के चलते किसी और डायरेक्शन में चले जाते। रास्ता हमें जाना है वर्धा की तरफ, हमें जाना है दिल्ली की तरफ, और हम कहीं और ही निकल गए। होता है ऐसे। इसलिए 4th स्टेप इज सब मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि रिव्यू इट, थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट दोस्तों, कि देखिए कि आपने क्या सोचा था, क्या आपने वही लिखा था जो आपने सोचा था, और क्या आपने जो लिखा है वही आप कर रहे हो, एक्शंस में भी वही काम कर रहे हो। रिव्यू करते रहनी चाहिए हमारे एक्शंस को। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जैसे भी, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने लिख लिया कि मुझे इस हफ्ते में ये काम करना है, तो डेली या फिर 1-2 दिनों बाद कंटिन्यू से देखते रहिए कि जो आपने लिखा था क्या आप वही फॉलो कर रहे हो, या आपका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है, या आप कोई गलत रास्ते पे चले गए, या आपने सोचा है कि नहीं मैं इस टाइम पे एक्सरसाइज करूंगी, या इस टाइम पे स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनूंगी, या मैं इस टाइम पे मेडिटेशन करूंगी और मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा वो टाइम कहीं वेस्ट जा रहा है। देखिए कि कहीं आपका टाइम वेस्ट तो नहीं जा रहा है, कहीं आप अपने गोल से भटक तो नहीं गए। तो दोस्तों आज की 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मैसेज कि अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में डालिए, अपने पर्सनालिटी में कुछ 4 चांद लगाइए, कुछ निखार कीजिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट एंड कैरेक्टर। ये 5 स्टेप फॉर्मूला। एंड सेकंड, जो मैंने आपको एक मैजिक सक्सेस फॉर्मूला बताया, थिंक इट, इंक इट, डू इट एंड रिव्यू इट। अगर आपको ये लाइव पसंद आया है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम हमेशा चाहते हैं कि आप खुश रहे, मुस्कुराते हुए रहे, हेल्दी रहे। इस कोविड के चलते हुए डिप्रेशन या फियर या कोई भी प्रकार की अनसर्टेनिटी या अनवर्दीनेस अगर आप में आता है तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कीजिए। फ्री काउंसलिंग या फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।